भारत की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी सुदृढ़ स्थिति में है और ये आईएमएफ को और बाकी सबको एक्चुअली साफ दिख रहा है। और सर जैसे आजकल हम क्राइसिस देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, यूक्रेन के ले लीजिए, अभी इसराइल हमास का ले लीजिए, पायरेसी भी बढ़ रही है। इस सिचुएशन में इंडिया कैसा परफॉर्म कर रहा है और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन? यदि आप इसको अर्थशास्त्र की दृष्टि से समझें तो जीडीपी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें कंजम्पशन होता है, आपका इन्वेस्टमेंट होता है, गवर्नमेंट की जो खर्च होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स को घटाकर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो इसमें जो दो मूल जो आइटम्स हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ये तो उतना ग्लोबल फैक्टर्स में उतना ज्यादा निर्भर नहीं करता और ये काफी डोमेस्टिक जो हमारी घरेलू जो स्थिति है उसी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन दोनों, एक्चुअली कंजम्पशन उतना अच्छा नहीं लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी अच्छा कर रहा है। जैसे आप देखेंगे कि जो एनएसएसओ की डेटा आई थी, इन्वेस्टमेंट करीब 10% अभी वृद्धि हुई है, कंजम्पशन 4.5% करीब आई है। और मेरा ये कहना है कि जैसे आपको ध्यान होगा 2018-19 की जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें हमने थीम जो लिखा था वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इन जनरल। तो इन्वेस्टमेंट जब बढ़ता है तो उसका थोड़े दिन बाद कंजम्पशन पे अच्छा असर आता है। तो इसीलिए भारत में जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों मेरा जो आंकलन है कि आगे चल के अच्छा चलेगा। इसके अलावा थोड़ा हमारे एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक्सपोर्ट्स पे, क्योंकि जो वैश्विक स्थिति थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे हम बात कर रहे थे कि इस साल जो है वैश्विक स्थिति सुधर रही है तो इससे एक्सपोर्ट्स पे भी मुझे लगता है कि अच्छा असर पड़ेगा। तो कुल मिला के एक्चुअली जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन जो कि भारतीय हमारे कारणों पे निर्भर करती है वो तो अच्छा कर रही है और एक्सपोर्ट भी यदि अच्छा करेंगी तो हमारी अर्थव्यवस्था और अच्छे विकास दर दर्ज करेगी। सर क्या हम अभी कह सकते हैं कि हम कोविड के इम्पैक्ट से बिल्कुल बाहर आ गए हैं? हाँ हाँ, इंडिया और ग्लोबल इकोनॉमी दोनों? ग्लोबल इकोनॉमी अभी पूरी तरह से उभरा नहीं है, क्योंकि जो कोविड में जो खर्च की गई थी उसके कारण जो इन्फ्लेशन आया था और इन्फ्लेशन को उसको कम करने के लिए जो है इंटरेस्ट रेट्स काफी बढ़ाए गए हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट्स अभी कम नहीं हुई हैं। इसके विपरीत यदि भारत में देखें तो भारत में इन्फ्लेशन तो काफी कंट्रोल में चल रहा है। थोड़ी बहुत जो है पॉलिसी रेट जो इंक्रीज कर गई वो भी और कम हो सकती है आगे चल के, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो जैसे फिस्कल डेफिसिट है उसको भी कम घटाया जा रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट अच्छी स्थिति में है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। तो ओवरऑल भारत जो है, और वैसे आप जैसे अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटिस्टिक्स देखें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो, वर्क पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सारी जो है महामारी के पहले के दौर से एक्चुअली कम हो चुकी या फिर बेहतर स्थिति में है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है कि भारत पूरी तरह से महामारी से उभर चुका है। एआई का बड़ा इम्पैक्ट बताया जा रहा है, लोग बहुत परेशान हैं ये सुन के कि उसका रोल नेगेटिव हो सकता है, सारी जॉब्स ले जा सकता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आप किस तरीके से देखते हैं? ये अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसमें मैं अभी कुछ चंद दिनों में काफी रीडिंग कर रहा था। एमआईटी के दो प्रोफेसर हैं, डैरेन अचिमोग्लू और डेविड ऑटर, जिन्होंने इस पे काफी काम किया है। तो इसमें ये एक्चुअली हमें समझना, दो पहलू हैं जिसको हमें समझना चाहिए। एक, वो ये बताते हैं कि यदि आप जो नैरेटिव्स हैं एआई को और ऑटोमेशन को लेके, उसमें या फिर बहुत ही भय से नैरेटिव होते हैं या फिर कभी कभी एक्चुअली अरे कुछ नहीं होगा, मतलब दोनों एक्सट्रीम। लेकिन उनका जो अनुमान है, और अच्छा शोध करके उन्होंने अनुमान लगाया है कि ओवरऑल जो असर है इसका करीब 8% से 10% ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। यानी कि जो काफी जो भय वाले जो सिनारियो लोग बोल रहे हैं उतना भय वाला नहीं होगा। ये पहला पहलू। दूसरा पहलू ये कि एक्चुअली आपको हमें ध्यान देना चाहिए कि ये जो ऑटोमेशन है और टेक्नोलॉजी का जो असर है ये पिछले करीब 2.5 शताब्दियों से चल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने देखा नहीं होगा लेकिन मैंने देखा है। दिलीप कुमार साहब की एक बॉलीवुड की मूवी है नया दौर,
यदि आप उसको देखेंगे तो उसमें एक्चुअली दर्शाता है कि दिलीप कुमार जी जो है टांगा चलाते हैं और एक बस आती है तो बस और टांगा में एक्चुअली एक रेस होती है। तो ये टेक्नोलॉजी और लेबर की रेस है। तो करीब और वो 50 की दशक की मूवी है, उसमें भी ये जो टेंशन है बताई गई है। तो पिछले 2.5 शताब्दी में ये एक्चुअली चला जा रहा है और लोग ये बताते हैं अरे अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई, ऑटोमोबाइल आई तो एक्चुअली सारे नौकरी जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ। वैसे ही आप यदि एटीएम देखें, एटीएम जब एटीएम आए तो एक्चुअली लोगों को लगा बैंक वाले टेलर का जॉब चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप पूरी तरह से देखें, यदि विश्लेषण एक संपूर्ण तरह से यदि एक्चुअली उसको आप विश्लेषण करें तो नौकरियां बदलती हैं। जो टेलर के काम कर रहे थे वो एक्चुअली अब कुछ और काम कर रहे हैं, लेकिन नौकरियां गई हैं बहुत ज्यादा से, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये दूसरा पहलू है जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो जो भय वाला जो काफी सारे लोग वो मेरे अनुसार उन्होंने अच्छी सही तरीके से पढ़ा नहीं है और जिसको उतनी मतलब शोध पे उन्होंने देखा नहीं हो तो उनको ज्यादा भय लगता है। लेकिन मैं अच्छे से पढ़ के बता रहा हूं कि इसमें जो है काफी सारा जो भय वाला जो नैरेटिव्स है उसको हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इतना भय का विषय है। सर, जो मेरा लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल इकोनॉमीज और इंडिया किस तरीके से ध्यान रखे, जिस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं अपनी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, और क्या क्या कंसर्न आपको दिखते हैं आगे? देखिए, मैं कंसर्न्स तो नहीं बताऊंगा क्योंकि मतलब भारत जो है काफी अच्छा सिचुएशन में है, लेकिन हमें जो है काम जारी रखना है। मेरा ये मानना रहता है कि जब आप तेज दौड़ रहे हो एक्चुअली, और यदि परिस्थिति अच्छी है तो और तेज दौड़ो। इम्पेशंस मुझ में रहती है एक्चुअली विकास दर के लिए। तो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने जो काफी सारे रिफॉर्म्स जो किए गए हैं उसको और सुदृढ़ बनाए एक्चुअली। जैसे लेबर लॉ बिल जो है वो पास हुई थी 2020 में, उसका जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन रूल्स जो हैं उसको एक्चुअली राज्यों के साथ जो बातचीत करके उसको एक्चुअली लागू करा जाना चाहिए और तेजी से करा जाना चाहिए, क्योंकि उसका मैन्युफैक्चरिंग नौकरियों पे एक्चुअली काफी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा जो पावर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, पावर सेक्टर में जो कुछ सब्सिडीज हैं उस पर ध्यान दें, ताकि जो वाटर डिप्लीशन जो होता है वो एक्चुअली वो ना हो उतना। वैसे ही स्मार्ट मीटर को जो लगाना है राज्यों में, स्मार्ट मीटरिंग उस पे अच्छा काम और आगे होना चाहिए ताकि जो पिल्फरेज है वो कम हो जाए। वैसे ही जो लॉजिस्टिक्स में अच्छा काम हो रहा है अभी, उसको भी आगे बढ़ाएं ताकि ये सब मिलजुल के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फर्म्स जो है हमारी, उनकी कॉस्ट है वो कम होगी, और जब उनकी कॉस्ट कम होगी तो वो एक्चुअली जो विश्व